थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू फॉर लीडिंग अस। आप सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। हम लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने जा रहे हैं। आज सुबह हमें लीड करने वाले कोऑर्डिनेटर्स प्रेयर में रेवरेंड सजी चरियन जी, और हमारे एनडीसी के प्रार्थना को लीड करने वाले रेवरेंड थॉमस फिलिप, और जितने भी हमारे पास्टर्स लोग हैं सबको और एक बार प्रेम भरा सलाम कहना चाहते हैं। हम आराधना से पहले एक बार मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही को आपके सामने में रखना चाहूँगा बहुत जल्दी से, और आराधना में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रार्थना का जो मुहिम हम लोग चलाते हैं, आप ये नहीं सोचना हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में हैं। मैं जिस दिन से इस प्रार्थना का मुहिम को चलाते हैं, मेरे घर में मेरा पत्नी, नहीं तो मैं, नहीं तो मेरा बेटा, हम लोग हर समय कोई ना कोई बीमारी और कुछ ना कुछ से हम लोग गुजर रहे हैं। आपको पता है नवंबर में मेरा मिसेस का ऑपरेशन हुआ था, करीब 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हुआ था। फिर थायराइड का ऑपरेशन, अभी मई 6 तारीख को थायराइड का ऑपरेशन के लिए हम लोग वेलूर जा रहे हैं। अभी फिर हमें 1.5-2 लाख रुपया चाहिए। मैं इस प्रार्थना मुहिम को लीड करने के बाद में मेरा 2 बाइक एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक एक्सीडेंट में मेरा सर में चोट लगा था, एक साइड पूरा सुन्न हो गया था। मैं बार्बर शॉप में गया, प्रार्थना किया, मालिश किया। बहुत लोगों ने बोला सिटी स्कैन करो, अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और 3 रात नहीं सो पाया था। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ। अभी हम लोग केरल में गए थे, बड़ा उपवास प्रार्थना करी, 35 प्रार्थना पास्टर्स लोग गए थे। मैं उसका पूरा ट्रांसलेशन किया था। अंतिम दिन में मेरा कमर, एक प्रभु के दास गिर रहे थे, मैंने पकड़ लिया, मेरा कमर मैं बहुत समस्या हो गई, मैं बहुत मुश्किल में था। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं सारी बातें, मेरी कमियों को, मेरी परेशानी को नहीं बोल रहा हूँ। आप इस बात को जानें, प्रार्थना एक युद्ध है। सारे डिपार्टमेंट इस के, लेकिन हम जब प्रार्थना के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग सब खड़े होते हैं, एक बड़ा अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों में प्रभाव डालता है। आपके जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। सारा टैलेंट जो भी मैं गाता हूँ परमेश्वर की ओर से। आप लोगों की प्रार्थना हमारे प्रेयर डिपार्टमेंट के हर एक पास्टर्स के लिए चाहिए। आपको पता है 2 प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स को जेल में भेज दिया गया। शत्रु अपना काम कर रहा है, और बहुत सारे प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स उदास है, प्रार्थना में नहीं आते हैं, निरुत्साह हैं। ऐसी अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना डिपार्टमेंट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, वी विल नेवर सी ए मिशन। देयर इज नो मिशन विदाउट प्रेयर, देयर इज नो मिशनरी विदाउट प्रेयर। हम गिनती बोल सकते हैं, 1000 सेवक, 2000 सेवक बनाएंगे। ये सेवक कोई काम के नहीं होंगे अगर प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इफ यू डोंट हैव प्रेयर, व्हाट इज द यूज ऑफ मिशंस? देयर इज नो यूज ऑफ मिशंस विदाउट प्रेयर। और प्रार्थना के लिए इन दिनों में हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्रार्थना डिपार्टमेंट में सब लोग आए, प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। ये प्रार्थना हम सबका है। हम लोग मिलकर परमेश्वर के राज्य की महिमा करेंगे। आइए मिलकर आज सुबह कुछ गाने के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद दें। तेरी जय हो सदा, सनातन का तू राज्य करे, है तुझसा कोई नहीं है, सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं है। Hallelujah. Let us all sing together this morning and say that there is no one like him. Hallelujah. प्रभु यीशु के जैसा कोई नहीं है। Oh hallelujah. रिखे थोरो बासिया हंदोलो। Hallelujah. अपने वीडियो को खोल सकते हैं तो खोल के प्रभु की आराधना में जाएंगे। Hallelujah. Let us all worship the King of Kings this morning. Hallelujah. Because he is worthy of our praises. He is worthy of everything. Hallelujah. Oh, Ribaba Shakatia, hallelujah. तेरी जय होवे सदा, सनातन का तू राज करे, तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सिंहासन पर तू राज करे, तुझसा कोई नहीं। घुटनों में आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों में आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान
महान है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह भी तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। There is no one like him. तू महान महान, होरी बाबा शबाले रे, महान है, तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी और पाएगा शिफा तुझसे। जिसने देखा, जिसने देखा तेरी और पाएगा शिफा तुझसे। वो यहोवा राफा एलियोम है तू, संग यहने वाला खुदा है तू। जिसने देखा यीशु तेरी और पाएगा शिफा तुझसे। है वो यहोवा राफा एलियोम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई। Let's all say this morning that He is great God. तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तुझसा कोई नहीं है मेरा परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तू एल शदाई है। हालेलुया। He is the God who is El Shaddai. Hallelujah. The God who strengthens us. Hallelujah. मिलकर गाएंगे प्रभु की आराधना वाले गीत को गाकर, एक साथ ताली बजा के प्रभु की महिमा गाएंगे। Hallelujah. Jesus. Holy Baba Shokotia. Hallelujah. Hamdalarabase. Hallelujah. 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 Holy Baba Shokotia. Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई। ओ हालेलुया। अनुग्रह है, सामर्थी तू है, विश्वास योग्य है, और तू सदा प्रभु हमारा है। तू अनुग्रह है, तू सामर्थी है, तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य
सदा प्रभु तू न बदलता, सदा निरंतर महिमा है यो, तू ही है El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई. Let's all say there is no one. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई. असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर तू चलाता है, चट्टान बनकर मुझे बचाता है. गाऊंगा मैं तेरी महिमा. हालेलुया. असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर आज के सुबह इस जूम प्लेटफॉर्म में है. हालेलुया. आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बात असंभव है, तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं उसे संभव बनाऊंगा. चट्टान बनकर तेरे साथ खड़े रहूंगा, अग्नि और बादल बनकर तेरे साथ में चलूंगा. दिस मॉर्निंग, आज के सुबह मेरे प्रियो, आप इस प्रार्थना में मुहिम में जुड़े हैं. आपको मैं कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपके लिए कुछ असंभव करने जा रहा है जो आपके जीवनों में कभी आपने नहीं देखा होगा. We are going to see the mighty hand of God everything that we do. Hallelujah. Holy Baba Shakatiya. Hallelujah. असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चलाता. असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चलाता. चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी महिमा सदा. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई. हालेलुया. असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर मुझे चलाता है. मेरे प्रियो, आज भी the God has not changed. He is the same God who went with fire. Hallelujah. And He's going to go ahead in fire before us. Hallelujah. अग्नि का बादल बनकर हमें चलाने वाला परमेश्वर. ओ हालेलुया. आज के सुबह हम इस प्रार्थना में जब एक साथ बैठे हैं, मेरा परमेश्वर, आप चाहे कितनी भी हारी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी भी निराश परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, अपने सेवकाई के क्षेत्र में चाहे कितनी भी निराश अवस्था से क्यों ना जा रहे हो, क्या आप अपने बच्चों की भविष्य के बारे में चिंतित हो? क्या अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे चिंतित हो? क्या आप ये चिंतित हो कि मेरे लिए कलीसिया नहीं है, मेरे लिए एक छोटा सा जमीन नहीं है? क्या इस बात से चिंतित हो कि मैं सताव से गुजर रहा हूँ? क्या इस बात से चिंतित हो कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है? मेरे प्रिय, आज की सुबह एक परमेश्वर है जो आपकी आवाज को, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है. आज सुबह जब हम मिलकर उस महान परमेश्वर के पास में जाते हैं, He says that I'm hearing your voice, my child. I will hear to your prayer. I will answer your prayer. आपकी ज़रूरतों को हो सकता है Assemblies of God नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर देख रहा है. तो बाबा शादाला रबाज की सुबह मेरे प्रियो, हिम्मत बांधिए, हौसला बांधिए. The God is with you. परमेश्वर आपके साथ खड़ा है. कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूँ. और बाबा शोकोतिया, जन्माने वाली माता अपनी बच्चों को भूल सकती है, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है सेवा के लिए, वो कभी आपको नहीं भूलेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा. मेरे प्रियो, दिस इज द मॉर्निंग. आज के सुबह क्लेम करें, हम लोग मिलकर गाएंगे, तेरा प्यार है अपा,
करूं कैसे ये बयान, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। हालेलुया, हालेलुया। Let us understand the love of Jesus. It's very easy to celebrate Easter and Good Friday, but it's very difficult to understand the love of Jesus on the cross of Calvary. आइए मिलकर हम प्रार्थना के साथ गाएंगे, तेरा प्यार है पापा। Oh Jesus, your love is so wonderful. तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। है पाक तू पवित्र है, फिर जैसा कोई नहीं है। पाक तू पवित्र है, फिर जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वशक्त है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वशक्त है तू सेनाओं का प्रभु। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ, हर मुश्किल हो वे आसान, तू जो है मेरे साथ में। आंधियों पर परमेश्वर, हमारे सेवकाई में, हमारे परिवार में आंधियों को थामने का परमेश्वर, और तेरा हाथ ने मुझे थामा है। मैं उन आंधियों को पार लगाऊंगा, मैं उस कठिनाई को पार लगाऊंगा, हर मुश्किल मेरे लिए आसान होगा प्रभु जी। ओ हालेलुया, रिबा बा शकोतिया, अंदले रिबा खतरा बासिया। हालेलुया। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा, हर मुश्किल होवे आसान, तू जो है मेरे साथ। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा, हर मुश्किल होवे आसान, तू जो है मेरे साथ। है पाक तू पवित्र है, ऐसा कोई नहीं है। पाक तू पवित्र है, फिर जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वशक्त है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। जहां मैं जाऊं, हालेलुया, ओ री बाबा शकातिया रबा हातलो, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ री बाबा शकातिया, हालेलुया। मिलकर हम आज सुबह आइए प्रभु के हाथों में सौंपे। आज सुबह मेरे परमेश्वर से कहे, प्रभु ये फल तुम्हारा है, हमें अगुवाई कर परमेश्वर। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे। आज की सुबह प्रभु के दास जब वचन लेकर आते हैं, when the servant of God is going to share the word of God this morning, let us all prayerfully sit. Let us pray that God may, help us to move forward for His glory. Hallelujah. आइए हम लोग मिलकर प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। प्रभु के दास जब वचन हमसे बांटने जा रहे हैं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आप में से कोई भी प्रभु के दास, बस अनिल मसीह हमारे बीच में हैं, तो आप
प्रार्थना करें आज सुबह के वचन के लिए। जितना हो सके छोटे शब्दों में प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। ओवर टू यू पास्टर अनिल मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद एक बार फिर से आज की सुबह हम आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु। और परमेश्वर सर्वप्रथम अपने आप को, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आज की सुबह प्रभु हमारे एनडीसी की इस प्रेयर सर्विस को यीशु के नाम से आशीष देते हैं। चाहते हैं परमेश्वर प्रभु आप इसमें बहुत आशीष दे, जागृति दे, अपने सेवकों को परमेश्वर पिता खड़ा कर। धन्यवाद करते हैं एनडीसी प्रेयर डिपार्टमेंट के लिए प्रभु, पास्टर शिव अब्राहम के लिए, उनके साथ में पूरी कमेटी के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आज के वचन के लिए, तेरे दास के लिए प्रभु। होने पाए परमेश्वर तेरा वचन प्रभु हम अपने हृदय की पटिया पर लिखने वाले बने, हमारे कान खोल के हम सुन सके। परमेश्वर पिता हम तेरे वचन को अपने हृदय में रख लेने पाए। आज की सुबह परमेश्वर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता ने बड़ी आशीष दे, एक एक तेरे दास दासियों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु हम में से हर एक को प्रभु एक नए ताजा उमंग भरा परमेश्वर प्रभु हालेलुया दिन देने के लिए प्रभु ने वचन से बात कर परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तेरे दास के लिए जो आज की सुबह तेरे वचन को लेकर आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच। आप सबको और एक बार हम इस प्रार्थना में स्वागत करते हैं और हम लोग मिलकर प्रभु के वचन को इस समय सुनने जा रहे हैं और हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु आज की सुबह हमको अपने वचनों से तृप्त करें। आज प्रभु के दास जो हमारे बीच में हैं, हार्वेस्ट इंटरनेशनल के बारे में आप लोग शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो बहुत बड़ा एक टेलीविजन सेवकाई है जो भारत में, विदेशों में, पूरे संसार भर में उनके द्वारा ये सेवा होती है। और खासतौर से डॉक्टर जॉन शैमुअल जो है हमारे, आप लोग को शायद बहुत कम लोगों को पता है, मलयालम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो सुप्रिंट हैं, रेवरेंड टी.जी. शैमुअल के बेटे भी हैं, लेकिन वो अपने आप को उससे परिचित नहीं होना चाहते हैं बिकॉज वो अपने आप को एक बड़ा सेवकाई के तौर पर वो इन दिनों में बड़े अद्भुत कार्य उनके द्वारा प्रभु कर रहा है। और वो आज सुबह हमारे बीच में है, प्रभु के वचन को बांटेंगे। और आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जॉन शैमुअल। आर यू हियर पास्टर इन दिस मीटिंग? हैव यू जॉइंड? बिकॉज आई एम अनेबल टू सी योर डिवाइस। हम लोग मिलकर प्रार्थना के साथ बैठे, जैसे प्रभु के दास ज्वाइन करेंगे और हम लोग मिलकर प्रभु के वचन को एक साथ सुनने जा रहे हैं। Let's all prayerfully sit for a minute and I would like to request हम लोग 1 मिनट के लिए रेवरेंड पास्टर जॉन शैमुअल, आर यू देयर पास्टर जी? आई एम अनेबल टू हियर योर वॉइस, आर यू देयर? कैन यू पुट ऑन द can you just put on your videos because I'm unable to see you. Pastor ji, are you there? This is John Samuel. Praise God, hallelujah. हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं। प्रभु के दास अभी जुड़े नहीं हैं, तब तक हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं। इस समय मैं आग्रह करूंगा पास्टर थॉमस फिलिप के लिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के विषय में एक और पॉइंट या कुछ जो बहुत जरूरी बातें हैं उनको आप अनाउंस करके प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे कि हमारे जो अभी हमारे लिए जो कंट्रीब्यूशन सारे सेक्शन के द्वारा हुआ है और बहुत सारे सेक्शंस अभी कंट्रीब्यूट भी करना बाकी है, तो आप उन विषयों को लेकर, कुछ एनडीसी के विषयों को लेकर आप अगुवाई करें। तब तक प्रभु के दास जुड़ जाएंगे। वो ठीक पास। प्रेज लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं हमारे तमाम पास्टर्स के लिए जो हम लोग प्रेयर मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने एक वन टाइम ऑफरिंग लिया था, काफी सेक्शंस उसमें शामिल हुआ। हम धन्यवाद करते हैं एक एक कलीसिया के लिए, सेक्शन के लिए, और जो लोगों ने अभी तक उसमें शामिल नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी अब अपना जो ऑफरिंग्स आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी हमें दें, ताकि प्रेयर मूवमेंट भी अच्छी तरह से ये क्योंकि हम लोगों ने जो जूम वगैरह लिया है और इसके लिए तो बहुत खर्च होता है, क्योंकि इसको
500 नंबर का जो सूम है इसके लिए करीब 1 लाख के पास, करीब 75,000 के आसपास में हम लोगों को खर्च होगा। और हम चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को गेस्ट पीछे प्रोचेस आते हैं, उनको भी कभी कभी हम लोग ऑफरिंग देना पड़ता है। तो इन सारी खर्चों के लिए है, इसलिए एक ही बार हम लोग साल में एक बार एक ऑफरिंग लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने कलीसियाओं ने शामिल हुआ और अपना योगदान दिया है। और हम चाहते हैं कि जो सेक्शन अभी तक दिया नहीं है, और आप लोग आने वाले दिनों में भी उसमें अपना हाथ बढ़ाएं। और इस साल लेने के बाद हम लोग प्रेयर मूवमेंट अगला साल अप्रैल में ऑफरिंग लेगा, इसलिए आप लोग ध्यान देना। बीच बीच में आपको प्रेयर मूवमेंट के लिए एक पैसा भी देने की जरूरत है, एक बार देने के बाद दोबारा आपको देने का जरूरत नहीं है। और बल्कि आप मिशन ऑफरिंग्स वगैरह आप लोग जरूर दें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। और हम लोग प्रार्थना करना है हमारे एजीआई के लिए भी। हमारा एनडीसी 25 साल पूरा हो रहे हैं। और इन एजीएन ने अभी 75 साल मनाने के लिए भी जा रहे हैं। और अगला मई महीने में एजीएन ने 75 साल पूरा करेगा। और हम चाहते हैं कि उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। आज सुबह हम लोग को इतना टाइम की कमी के कारण हम लोग प्रेयर कर नहीं पाया, बल्कि एक दिन वहां पर जनरल हमारा एजीएनए का कॉन्फ्रेंस होगा मई महीने में 27 से 29 तक है। और उसमें 28 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में एक पब्लिक मीटिंग रखा हुआ है। उसमें हजारों लोगों को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एजेंडा एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाएंगे, अलग अलग कलीसिया के लीडर्स को बुलाएगा, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए असेंबलीज ऑफ गॉड पिछले 75 साल में उत्तर भारत में है, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बीते दिनों में हम लोगों को संभाला। मुझे मालूम नहीं, अगर पास्टर शिबू, अगर पास्टर निराला को आप अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। और ये चेन्नई में जो होने वाली मीटिंग है, उस मीटिंग में परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य होने के लिए। और ये मीटिंग एक हमारे पूरे उत्तर भारत के लिए, एक भारतवर्ष में एक लोगों के बीच में एक अच्छा प्रभाव लाने वाला मीटिंग बनने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर जे के निराला इस विषय के लिए प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम अनुग्रह के लिए। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, तो कार्य कर हमारे उत्तर भारत में प्रभु। परमेश्वर तो अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा उत्तर प्रदेश में, जबकि एनडीसी 25 साल अपना कंप्लीट कर रहा है, एजीएनआई 75 साल अपना कंप्लीट कर रहा है। परमेश्वर इस माइलस्टोन सामने लेकर के आया है प्रभु। इन सब चीजों के लिए हम अनुग्रहकारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, जबकि अभी हमारा एजीएनआई 75वां साल सेलिब्रेट करने जा रहा है प्रभु, परमेश्वर सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो गेस्ट आएंगे, पॉलिटिशियन, जो भी जिनको भी हमारी एजीएनआई कमेटी इनवाइट करेगी, और जो भी प्लानर हैं, जो योजना बनाने वाले लोग हैं, इन सब कामों के पीछे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर उन सबको बल बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकत दे परमेश्वर, ताकि प्रभु इस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। विशेष तौर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने पास्टर लोगों के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश में सेवकाई करते हैं प्रभु, और सैक्रिफिशियल डोनेशन के लिए प्रभु, जो मिशन के लिए देते हैं, प्रेयर डिपार्टमेंट के लिए देते हैं, और अन्य जगहों में परमेश्वर देते हैं। मेरी प्रार्थना है तेरे तू अपने सेवकों को आशीष दे। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ सेक्शन को तू आशीष दे, सेक्शन के सेवकाइयों को आशीष दे प्रभु, तमाम जो प्रेस्बिटर और उनकी कमेटियां हैं प्रभु, उनको आशीष दे परमेश्वर। और उत्तर प्रदेश में प्रभु तेरा कार्य बढ़ने पाए और उन्नति करने पाए। पवित्र आत्मा तेरा विशेष अभिषेक चाहते हैं, पवित्र आत्मा तेरा विशेष अनुग्रह चाहते हैं, पवित्र आत्मा तेरी एक बड़ी बेदारी को देखना चाहते हैं पूरे उत्तर भारत में परमेश्वर, उत्तर प्रदेश में प्रभु।
सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं, आज के वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दें। और हम लोग वक्ता आने तक हम लोग एक और विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं पास्टर अनूप चार्ल्स प्रार्थना में अगुवाई करना है अगला विषय के लिए। हम लोग प्रार्थना करें और हमारे एनडीसी में एक बहुत बड़ा आत्मिक जागृति आने के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि जहां पर कठिनाइयां होगा वहां पर रिवाइवल होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में हमारे देश में अलग अलग जगह पर, हमारे राज्यों में जो कलीसिया कठिनाइयों में गुजर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया को कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं। कलीसिया को कोई भी, प्रभु की सेवकाई को इस दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएंगे, बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कलीसिया को और नहीं तो प्रभु की सेवा को रोकने के लिए कोशिश किया, वो सब दुनिया छोड़कर चला गया। आज भी कलीसिया बढ़ रहे हैं, आत्मा उद्धार पा रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं हमारे देश में कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो है, बल्कि हालेलुया हर दिन कलीसिया बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करिए इस विषय के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सेवकाई हमारे बीच में होने के लिए, कलीसिया तेजी से बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। पाशा ने प्रार्थना। ओके, हम लोग प्रार्थना करके प्रभु के दास बीच में आ गए हैं, हमारे बीच में। तो आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु के दास ने जो विषय को बोला है हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु इन विषयों को, कि परमेश्वर हम इस कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इस बात को हम जानते हैं प्रभु आपकी कलीसिया को कोई रोक नहीं सकता। आपकी सामर्थ जो आपने हमारे अंदर दिया है प्रभु, वो सामर्थ हमें प्रभु आपके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। पौलुस की तरह हम कहते हैं, चाहे विपत्ति हो, कष्ट हो, नग्न हो प्रभु, चाहे तलवार हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो प्रभु, आपके प्रेम से हमें कौन अलग सकता है प्रभु। हमारे इस कलीसिया में इन दिनों में प्रभु बड़ी याद के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सभी प्रभु के दासों को सहायता करें। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाए, सेवकों को बल दे, शक्ति दे, ताकि हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, amen, amen. Thank you so much. Thank you, Reverend Thomas Philip G. Now we are very glad to have dear Pastor John Shammal with us, and he's going to share the word of God, though he was a little bit late. And we would like to invite him once again to the Northern District Council of NDC, which is one of the district of AGNI of Uttar Pradesh. And we are all the pastors. We are waiting for you, dear Pastor. Please come forward and share the word of God to us this morning. On behalf of the Northern District Council of Assemblies of God, we would like to invite you on behalf of Reverend Shaji Varghese, our superintendent, has conveyed your wishes to you so that you can share the word of God. This is your time. You can take 10 minutes more as you're 10 minutes late, so it's no problem. This is your time, Pastor. Please bring forward. Thank you, Pastor Shibu. And greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It was a small confusion. Can you hear me? Yeah, we will be translating it. Oh, great. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। I got a small confusion with the Indian time and the American time. प्रभु के दास थोड़ा सा भारत का समय और अमेरिका के समय में थोड़ा बहुत उनको गलतफहमी हो गई थी। I knew it was Tuesday morning, but it's Tuesday morning there now. Back in my mind, I was waiting for my Tuesday. प्रभु के दास जो है मंगलवार के लिए, यूएस का मंगलवार के लिए इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो शायद भूल गए, मुझे तुरंत इधर से फोन करना पड़ा, तभी प्रभु के दास हमारे बीच में। सॉरी पास्टर फॉर दैट। Sorry about that. I want to thank Pastor Shibu for inviting me for this meeting. प्रभु के दास शिबू के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस मीटिंग में मुझे आमंत्रण किया। And without much further delay, let's get into the word of the Lord. और प्रभु के वचन को मैं जल्दी से जाना चाहता हूं और समय ना गवाते हुए। So I was praying, one of the things which came to my mind is Paul's prayer for the church. और एक बात जो हम मेरे मन में होकर गुजर रहा था कि Paul's prayer, yeah. हाँ, गलत तरीके की प्रार्थना जो हम कलीसिया में करते हैं। When we read the book of Ephesians, chapter 3, verses 14 through 21, और
और जब एफिसियों की पत्री उसका 3 का 14 से लेकर 21 तक जब हम पढ़ते हैं, we can see a long prayer of Paul, which is considered the second most important prayer that Paul prayed. और हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना जो पौलुस ने अपने जीवन में किया है, और लंबी प्रार्थना को वहां हम देख सकते हैं। We all pray on a daily basis. हम सब हर दिन निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, But many people don't understand what prayer is. लेकिन कई लोगों को इस बात को अभी नहीं पता है कि प्रार्थना वास्तव में है क्या चीज। Many people are still trying to figure out what prayer is. और बहुत सारे लोग ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि प्रार्थना अक्सर क्या है। 2 weeks back, I asked one of our church deacons to pray, and he said, Pastor, please don't ask me to pray. I don't know how to pray. प्रभु की दास ने कलीसिया के एक बड़े बुजुर्ग से कहा कि प्रार्थना करें, तो उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं प्रार्थना करना नहीं पता है। But he been a believer for so many years. For years, he been a church believer. लेकिन कई सालों से वो कलीसिया का एक विश्वासी बनकर रह रहा था। He is the son of a pastor. वो एक पासवान का बेटा था। But we need to understand what prayer is, how we can go to God with supplication. और लेकिन हमें इस बात को जानना, कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, किस प्रकार से अपने बातों को परमेश्वर के पास रख पाए। I remember hearing a story where there was a VBS going on in one of the churches. और एक कहानी मैंने इस प्रकार से सुना था, VBS जो होती है कलीसिया में चल रही थी। And the teacher asked, can you write a prayer to Jesus? और इस अध्यापक टीचर ने इस प्रकार से बोला बच्चों से, क्या आप यीशु के लिए एक प्रार्थना लिख सकते हैं? And one of the child, this is how he wrote it. Dear God, dear Jesus, I like to go to the Bible school. और इस प्रकार से एक बच्चे ने लिखा, प्रिय यीशु, मुझे बाइबल स्कूल जाने हैं। I like to play with the kids. मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। I am a good boy. मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। And especially tell the angels hello. और खास तौर से परमेश्वर स्वर्गदूतों को मेरे बोल दीजिएगा। So we need to understand what prayer is here. Paul is going deep into his prayer. इसलिए हमें और आपको इस बात को जानना है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना में बहुत गहराई से आपको और हमें जाना है। C.S. Lewis, once he said so and so about prayer. और सेंट लुइस जो एक बार प्रार्थना के बारे में यूं कहा, I believe praying for others, when I should be doing things for them, it is much easier to pray than doing a great thing for him. और हम दूसरों के लिए कुछ कार्य करने से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर पाए। When we are supposed to help others and when we have the capability of helping others, we often tell people, brother or sister, will be praying for you. और कई बार जो हमारे पास दूसरों को सहायता करने की सारी जरिया होती है, फिर भी हम कहते हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ना कि हमको उनका सेवा कर पाते हैं। I have read about C.H. Spurgeon. He was one of the powerful pastors in England. और C.S. स्पर्जन प्रभु के दास जो है इंग्लैंड में बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रभु के दास हुआ करते थे। He was just 20 years of age when he came to the ministry in London to be a pastor. मेरी 20 साल की उम्र में ही लंदन में पासवान बनकर वो अपनी सेवा की शुरुआत किया था। God began to use him mightily in that town, and people started coming to Christ like anything to that church. परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु के दास को इस्तेमाल किया। लोग उनके कलीसिया में आके रोने लगे, प्रभु की उपस्थिति को एहसास करने लगे। People started coming to church, and the church building could not hold all the people, those who were coming to Christ. कलीसिया में आने लगे, उस कलीसिया इतना छोटा हो गया कि उसके अंदर लोग समा नहीं पाए। In fact, Spurgeon did something that probably no other pastor has ever done. और प्रभु के दास पास्टर स्पर्जन ने इस प्रकार का कार्य किया जो शायद कोई भी पासवान इस तरीके का काम कभी ना किया हो। He asked the saved church members if they can stay home to make room for the many sinners that were coming to church every week. और उन्होंने इस प्रकार से अपने कलीसिया से कहा, क्या आप लोग अपने घर को खोल सकते हैं पापियों के लिए जो आपके घर में आ सके, और आप क्या उनके लिए अपने द्वार को खोलोगे प्रार्थना करने के लिए?
Later on, they constructed a new building, the Metropolitan Tabernacle, which could seat up to 6,000 people. और उसके बाद मेट्रोपोलिटन टैबरनेकल नामक एक बड़ी कलीसिया को उन्होंने निर्माण किया जहां 6,000 लोग वहां बैठ सकते हैं. And which was unheard of that day. Again, the church started filling up with 6,000 people, and that started 2 services every Sunday. और उसके बाद 6,000 लोग भर गए. उसके बावजूद उन्हें 2 सर्विस करने पड़े. दोबारा इसी प्रकार के लोग आने लगे. People started getting baptizing every single day in their services. और हर दिन जो है बपतिस्मा होने लगी. हर एक कलीसिया में, हर एक सर्विस में बपतिस्मा होने लगी. Once 5 students came to his church who was preparing for the pastoral ministry to minister the Metropolitan Tabernacle. और एक दिन जो एक प्रभु का दास आया, एक लड़का आया जो प्रभु के दास वहां पे सेवा करना चाहते थे, वो उस कलीसिया में आए. They were very excited to see or hear Charles Spurgeon speak there. और वो बहुत आनंदित हुए कि प्रभु के दास पास्टर चार्ल्स स्पर्जन की संदेश को सुनने के लिए. While they came to the front door of the church, Charles Spurgeon himself approached him and said, "Would you like to see the powerhouse of the great church?" और इस प्रकार पास्टर चार्ल्स स्पर्जन ने उनको आमंत्रण किया. दरवाजे में खड़ा होकर इस प्रकार से कहा, शक्तिशाली परमेश्वर का सामर्थ भरा कलीसिया का अनुभव क्या आप करना चाहते हैं? They were excited to see Spurgeon. At the same time, they were excited to see the powerhouse. और वो परमेश्वर के दास को देख के बड़ी आनंदित हुए, उत्साह से भर गए. उसी समय वो प्रभु के इस कलीसिया, सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया को देख कर आनंदित हो गए. Spurgeon led them through a long hallway down the stairwell to the basement area. और उन्हें प्रभु के दास पास्टर स्पर्जन ने उनको बेसमेंट में सीढ़ियों से होते हुए नीचे में एक बड़ा हॉल की तरह हॉल में लेकर गए. What they saw there was about 700 people before the service came down, bowed in prayer, asking God to bless the upcoming services. वहां एक बहुत बड़ा दृश्य उस नौजवानों ने देखा. कलीसिया के नीचे बेसमेंट में 700 लोग घुटने में होकर कलीसिया की प्रार्थना शुरू होने से पहले गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे थे. That is the powerhouse of the church. यही परमेश्वर की कलीसिया का सामर्थी भवन कहलाता है. We need to start praying prayers that have depth. और हमें प्रार्थना करना है. प्रार्थना के द्वारा हमें आगे बढ़ना है. Hallelujah. Look at the prayer. When you come back to the chapter, Ephesians chapter 3, verses 14 onwards, when you read, we can see that prayer which Paul prayed. और एफिसी की पत्री उसका 3रा अध्याय 14 से लेकर नीचे में हम देख सकते हैं जहाँ पौलुस ने प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया है. First, there is an invocation. They are invoking God. Verses 14 and 15, we can see that. और पहली बात जो 14 और 15 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का पाने की बड़ी तमन्ना उनके अंदर देख सकते हैं. He says, "For this cause I bow down my knees unto the Father our Lord Jesus Christ." यहाँ लिखा है कि मैं इस कारण इस पिता के सामने घुटने को टेकता हूँ. Paul is speaking about the position of the prayer. और पौलुस यहाँ प्रार्थना करने की स्थिति के बारे में विवरण कर रहा. The normal prayer posture of a Jew, they were standing. They always stood up and prayed. और जो यहूदियों की प्रार्थना करने का जो तरीका था, हर समय वो खड़ा होकर प्रार्थना करते थे. When you read the Bible, you can see Abraham. He stood up in prayer before the Lord. और हम अब्राहम के बारे में सुन सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा होकर प्रार्थना किए थे. Jesus, speaking about the Pharisee and the publican, they stood up before the Lord. और यीशु मसीह फारसी सदूसियों के बारे में कहा, वो भी खड़े होकर प्रार्थना करते थे. Even today, Jews at the Wailing Wall, they stand rocking back and forth to pray. और आज भी यहूदी जो है उस दीवार के ऊपर अपने सरों को रखकर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं. I don't know about you, but I find myself on the knees before God when something is urgent in my life. लेकिन आप लोग क्या कैसे करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य को अगर मुझे करना, मैं घुटने में होकर प्रार्थना करता हूँ. This posture demonstrates the great extent of Paul's concern that the prayer must be answered by God.
और इस बात को ये दिखाता है, दर्शाता है कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर को सुनना अनिवार्य है। इसका अर्जेंसी को पौलुस अपने उस पोस्चर से दिखाता है। When Paul said that he knelt in prayer, the translation in Greek says, I bent my knee before the Father. और ट्रांसलेशन जब ग्रीक में जब इस बात को घुटने टेकने की बात होती है, इसका मतलब वो अपने आप को झुकाकर परमेश्वर के उपस्थिति में दीन होकर प्रार्थना किया। I've heard some people saying that prayer, the position doesn't matter. It's not important. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं प्रार्थना करने के लिए कोई तरीके की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। When you read this, you can see Paul must have thought it mattered because he wanted them to know he was on his knees before his Lord. और इसलिए क्योंकि पौलुस इस बात को जानना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है, और परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने में आने की जो जरूरत है उस बात को संकेत करके बताना चाहता है। One of the greatest presidents of America, Abraham Lincoln, once said, और अब्राहम लिंकन जो यूएसए के बड़ा एक बहुत ही जाना माना प्रेसिडेंट इस प्रकार से कहा, I have been driven many times on my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. और इस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं घुटने में तभी आ जाता हूं जब इस बात को जानता हूं कि मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहां मैं जा पाऊं, इसलिए मैं घुटनों में आ जाता हूं। My own wisdom and all that about me seemed insufficient for that day, so I knelt down. और उसने कहा कि मेरे बुद्धि, मेरा ज्ञान उस समय की परिस्थितियों को सामना करने के लिए कम पड़ जाए, इसलिए वो कहता है मैं घुटनों में आ जाता हूं। So in this verses, first thing we see is invocation. There is a need. So he's kneeling before the Almighty God and he's he's preparing himself to say the petition. और पहली बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, अपने आप को तैयार करता है, घुटनों में आता है, परमेश्वर के प्रार्थना करने से पहले अपने आप को तैयार करके उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करता है। Then after the invocation comes the petition. He is petitioning to the Almighty Father. और उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी बातों को रखता है, जिस बात को उसे कहना है। When you read the verses down there, you can see there is 4 petitions that is providing in front of the Father. और यहाँ नीचे पढ़ेंगे तो 4 बातें ऐसी है जो ईश्वर के सम्मुख में वो गुजारिश करता है ताकि ईश्वर उसकी बातों को सुने। The first petition, it says, I need to have spiritual strength. और पहली बात वो कहता है कि उसकी भीतरी मनुष्यत्व में आत्मा की सामर्थ्य को चाहिए। Second thing he says, I need to have a deeper experience. और दूसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर के साथ जो एक गहरा अनुभव मुझे चाहिए। Third thing is that the deeper experience will enable us to comprehend God's great love. और तीसरी बात वो कहता है कि ऐसा अनुभव इसलिए चाहिए कि परमेश्वर के उस महान प्रेम को मैं समझ पाऊं। When you understand God's great love, that will lead you to the measure of the fullness of God. जब परमेश्वर के प्रेम की गहराइयों को आप जान जाओगे, तभी ईश्वरीयपन की संपूर्णता की अनुभव कर पाओगे। So there is 4 petitions. और इस 4 किस्म की प्रार्थना विषय को पौलुस ने प्रार्थना किया। Let's go one by one. First one says, I need to have strength. पहली बात पौलुस कहता है कि मेरे भीतरी मनुष्यत्व में मुझे सामर्थ चाहिए। How does God give us spiritual strength? कैसे परमेश्वर हमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ देता है? Through the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Many of the church worship today is done through the strength of man, humans. और बहुत सारे कलीसियों में मनुष्यों की सामर्थ से आराधना होती है, मनुष्यों की बुद्धि और ज्ञान से होती है। Many singers and worship leaders never pray to God to enable them to be effective. और बहुत सारे आराधक जो है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर पाए। Many teachers never pray to God to enable them to teach the word of the Lord. और बहुत सारे शिक्षक जो प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर का वचन को गहराई से दूसरों को समझा पाए।
Many preachers never prayed to God to enable them to preach the word of the Lord. बहुत सारे प्रचारक परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर उन्हें सहायता करे प्रचार करने के लिए। The reason we are getting the results that we are getting today is because they are done in the strength of a mortal man. क्योंकि आज जितने भी हम कलीसिया के निर्माण में जो लोग पाए जाते हैं वो अपनी मनुष्यों की काबिलियत के ऊपर वो इस तरह की कलीसिया का रूपांतरण करते हैं, स्थापना करते हैं। I have heard one of the preachers saying, if you take Holy Spirit or God out of this world, most of what we Christians do is everything will go on. No one will even realize that Holy Spirit have gone. एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर पवित्र आत्मा भी संसार से उठा लिया जाएगा तो भी बहुत सारे कलीसिया आज वैसे ही करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। But the word of the Lord says in Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. जकरिया नबी की पुस्तक 4:6 में इस प्रकार से कहा गया, ना शक्ति से ना सामर्थ से लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा। Paul recognized that the church must have the power of God available unto them. पौलुस ने इस प्रकार से जाना कि परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। And he is praying, one of the petition is praying that the people must discover the power. इस प्रकार से प्रार्थना करता परमेश्वर इस सामर्थ को एहसास करे, जाने, अपने जीवन में अनुभव करे। And only Holy Spirit can enable you and strengthen our spirits. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारे आत्मा को सामर्थ प्रदान कर सकता है। Only he can refresh us. और वही हमें ताजगी दे सकता है। Only Holy Spirit can revitalize us. और ऐसे पवित्र आत्मा ही हमें एक नया तरीके से जोश ला सकता है। Only Holy Spirit can empower us. और परमेश्वर की आत्मा ही हमें एम्पावर सामर्थ के साथ अगुवाई कर सकता है। Paul is praying to the church in Ephesus to be strengthened from within, and he's praying for the strength. और पौलुस एफिसी की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि उनके भीतरी मनुष्यों में सामर्थ पाकर वो बलवंत होते जाएं। Here we need that strength. और हमें वो बल की आवश्यकता है। To live in the world, to survive, to move forward, to go for the work for the kingdom of God, we need that strength. इस संसार में जीने के लिए, सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें वो सामर्थ, वो शक्ति हमें चाहिए। Our strength will never take us anywhere, but with the power of the Holy Living God, we can capture and conquer many things. हमारी सामर्थ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर जो सामर्थ हमें प्रदान करता है, हम जयवंत से भी बढ़कर हमें जय पाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। The second petition is, I need to have a depth with God. और दूसरी बात पौलुस प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई से परमेश्वर को जानने का अनुभव होना। When Holy Spirit begins to empower us, we can have a deeper walk with the Lord. जब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, तब परमेश्वर के साथ एक गहराई से चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। Many of the church today are filled with shallow Christians, shallow relationship with the Lord. अब बहुत सारे कलीसियों में ढोंगी संबंध परमेश्वर के साथ उन्होंने स्थापित किया है। एक सही संबंध ईश्वर के साथ ना रखते हुए वो सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। Look at what Paul is praying in verse 17. और यहाँ पौलुस 17वां वाक्य में 3:17 में देखिए जरा क्या प्रार्थना कर रहा है। That Christ may dwell in your hearts by faith, that you may be rooted and grounded in love. ताकि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेड़ डाल सको। To make you understand what spiritual depth is, he is using 3 words here which can change us. और आत्मिक तौर से आत्मिक डेप्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, इसको संबोधित करने के लिए पौलुस यहाँ 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। First, that Christ may dwell. Dwell is the first one. Second says rooted. Third thing, grounded. और
तीन बातों को पौलुस कहता है। पहला, यीशु मसीह ड्वेल करे, आपके अंदर वास करे। दूसरा, वो कहता है कि वो तुम प्रेम में जड़ पकड़ जाए। तीसरा कहता है वो नींव डाल सके। The first one, dwell in the Lord, dwelling. पहली बात है यीशु में हम बसे, यीशु हमारे हृदय में बसे। That one word, dwell, is taken from two Greek words, kata and okios. काटा और ओक्योस नामक दो ग्रीक शब्दों से ड्वेल करना या बसना के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। It literally means to settle down and to feel at home. इसका मतलब है कि हम अपने घर में जैसे पहुंचने के बाद हमें एहसास होता है, हम एक शांति का अनुभव, एक घर का वातावरण का अनुभव हम उसको प्राप्त करें। When the Almighty Lord saved us, He wanted to dwell in us in such a way that He could settle down and feel at home within us. हमारा परमेश्वर बात को कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हृदय में ऐसे वास करे कि हम बड़ी शांति पूर्वक अपने घर के वातावरण को अपने घर समान एहसास करें कि वो मेरा पिता हो, मैं उसका बेटा हूं। ऐसा एक अनुभव हमारे अंदर प्रदान करना चाहता है। Have you ever gone to somebody's house? They invited you in, but obviously they said, make feel at home, feel comfortable. Then all of a sudden you realize they don't want you there for longer. और कभी कभी आप दूसरों के घर में मेहमान बनकर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आप अपना घर समान सोचिए, और इस प्रकार से जब आपके लोग आपसे कहते हैं तब बड़ी आराम से फिर आप कुर्सी में जहां बैठे आराम से बैठने लग जाते हैं। Do we need Jesus within us? Do you want Jesus to dwell in you? हम यीशु मसीह को तो चाहते हैं। क्या हम यीशु मसीह को हम अपने हृदय में बसने की अनुमति दे सकते हैं? There was a writer, Robert Munger. He wrote a fascinating book entitled My Heart Cries Home. और इस प्रकार से एक प्रभु के दास थे, उन्होंने इस प्रकार से एक किताब को लिखा, मेरा हृदय घर के लिए रो रहा है। He pictured the Christian life as a house. और मसीह जीवन को एक भवन के तौर पर उन्होंने संबोधित किया। He pictured Jesus coming into the house and going from room to room. और एक ऐसा चित्र को उसने बनाया कि यीशु उस घर में प्रवेश करता है, हर एक कमरों से होकर यीशु गुजरता है। Jesus comes, he goes into the library of your mind and begins to clean up the trash found there. He replaces with the word of the Lord. प्रभु यीशु मसीह जब आपके मन में आता है, सारी गंदगी को जो कंप्यूटर में ट्रैश बोलते हैं साफ कर वो उसकी मन को आग के मन में रूपांतर करना चाहता है। He enters the dining room and with full of appetite, he found many sinful desires of the worldly menu. और कभी वो डाइनिंग रूम में हमारे घर में जहाँ भोजन खाते हैं वहां आता है, बहुत सारे ऐसी चीजों को देखता है जो पाप भरा आहार को आपने रख के परोस के रखा है। And he started replacing everything what is in there, like materialism, pride, envy, lust, humility, love, and with humility, love, and purity, he started replacing it. और भोजन के टेबल में आने के बाद तमाम प्रकार की जो सांसारिक बातें हैं, जो सेल्फ है, जो भोजन जो जिस प्रकार से जो संसारिक है, तमाम प्रकार की बुराइयों को हटाकर प्रेम, क्षमा और शांति का भोजन को वहां परोसकर प्रभु परोसना चाहता है। In America, there is a saying if somebody comes to the house and if the house is not cleaned properly, what they do is they take everything and put it into the closet. और इस प्रकार से अमेरिका में इस प्रकार की कहावत है, जब कोई घर में आता है तो जितने भी सामान अगर बिखरा पड़ा होता तो सारे उठा के वो जाके बाथरूम में क्लोसेट के अंदर उसको डाल देते हैं। When people come in, everything looks fine, but the closet is inside full of trash. We dumped everything into the closet. क्योंकि जब लोग आते हैं तो सारा गंदगी को उठा के क्लोसेट में या बाथरूम में डाल देते हैं, घर तो साफ हो जाती है, क्लोसेट में पूरी गंदगी भरा हुआ एक कमरे की तरह रह जाता है। Here we go. Jesus is coming to the closet and the owner of the house is hesitating to open the door. और यहाँ हमारे घर का स्वामी हमारे घर में आना चाहता है और हम दरवाजा खोलने से हिचकिचाते हैं। You're sure your guest is not going to go and open the closet door.
और ये बात सही है कि आपका मेहमान कभी भी दरवाजे को खोलेगा नहीं, बंद नहीं करेगा। But Jesus, he want to enter and he want to take all the dark secret sins out of there and he want to fill it with God's power inside. लेकिन ईश्वर उसके हमारे घर में प्रवेश करना चाहता है, सारी बुराइयों को दूर कर ईश्वर की सामर्थ से आपके घर में भरना चाहता है। God will never force himself inside your life. परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। We have to tell him, our home is your home, oh God. You have full access to everything. हमें यीशु से कहना, प्रभु ये घर तुम्हारा है और घर के हर कोने में उसको जाने की अनुमति हमें देना। Allow Jesus inside. हमें यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत करें Let him come and dwell inside you. और यीशु मसीह हमारे अंदर आके वास करे। So wherever you go, you take Jesus with you. इसलिए जहां कहीं भी आप जाए, यीशु आपके संग में चलना है। Any house you walk into, you take Jesus with you. और किसी के घर में आप जाते हैं तो यीशु आपके साथ चले और उस घर में जाएं। Any area that you walk into, you're taking Jesus and you know that he is there with you in all circumstances. कहीं भी तो आप जाए और इस बात को एहसास होने को पाए कि यीशु मेरे साथ, मेरे उस अवस्था में मेरे साथ में खड़ा है। The second word that is used today, it says rooted. You must be rooted. Dwell, second is rooted. और दूसरा शब्द जो आत्मिक गहराइयों को संबोधित करता है, उसका नाम है जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ना। For a tree to survive in the storms of life, it must have deep roots. एक पेड़ को अगर आंधियों के सामने खड़ा होना है तो उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाने की आवश्यकता है। The more deeper the root is, the more stabilized the tree is. और जितनी गहरी उसकी जड़ें रहेंगी उतनी उस पेड़ जो है स्थायी रूप से किसी भी चीज का सामना कर सकता है। We can only survive if the root is healthy. और तब तक उस पेड़ अच्छी तरह रह सकता है जब तक उसकी जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहे, सही रहे। We have seen trees falling down if the root are been destroyed. हमने कई पेड़ों को देखा है आंधियों में गिर जाती है क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो कमजोर हो चुकी थी। Our Christian life will be destroyed if you don't have proper roots going deep underneath. जीवन में हम हमारा जीवन भी नाश हो सकता है, हमारा आत्मिक जीवन जड़ पकड़े और गहराई में ना जाए। I was traveling through one of the highways here in USA one day and I saw a sign. It says, Jesus came. For more explanation, either call a number or they provided a website. और अमेरिका के एक राज्य के दास जब जा रहे थे तो वहां पे इस प्रकार से बोर्ड में देखा कि यीशु बुला रहा है और उसके नीचे में उनका नंबर वगैरह इत्यादि लिखा गया था। I was excited and I just wanted to see what it's all about. I went to the website. और इस प्रकार से प्रभु के दास ने बहुत आनंदित हुए, वेबसाइट में वो गए और खोजने लगे किसके बारे में लिखा है। And all it's written, it's a website which was provided by the Islamic community, and they were promoting any people who enter the website to become Muslims. और ये बड़ा धोखे वाली बात था क्योंकि वो इस प्रकार से लिखे हैं कि जो भी वेबसाइट में प्रवेश करता है वो एक मुसलमान बन जाता है। What disturbed me in that website is I saw many testimonies of people who were once Christians written in there. Says, I was a Christian, I didn't have peace in my life. Now I came to Islam, I have peace. और बड़ी दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ उस वेबसाइट के अंदर इस प्रकार की गवाही थी जहां लोगों ने कहा मैं एक मसीह था, मेरे जीवन में शांति नहीं थी और मैं आज मुसलमान बन गया, मेरे जीवन में तकलीफ थी और वो हो नहीं पाया और मैं मुसलमान बन गया। इस प्रकार की गवाहियों को सुनकर मैं बड़े दुखित हुआ। I understood Christ never dwelled in their life. और मैं इस बात को समझ गया कि यीशु मसीह उनके हृदय में कभी वास किया ही नहीं था। The roots were destroyed. उसकी जड़ें जो है समाप्त हो चुकी थी। May you have deeper root within the Christ. हमें और आपको हमारी जड़ों को, आत्मिक जड़ों को यीशु मसीह में गहराई की और जाने की आवश्यकता है। The third one, it says, the word must be established within you. और तीसरी बात कि हमारा जो वचन में हम नेव डालकर हम स्थिर रह सके।
The word established, it's an architectural term that refers to the foundation of a building. और एक मकान का जो नीचे का हिस्सा है जिसको हम नेव करते हैं उसके बारे में बाइबल हमें उसको संबोधित कर बाइबल हमें आत्मिक बातों को सिखाता है. You ask a contractor, he will tell you that foundation is what determines the size of the building. और अगर आर्किटेक्ट को मकान बनाने वाले इंजीनियर को आप पूछे तो कहता है कि नींव ही ऐसा चीज है जो नींव की आकार ही हमें दर्शाता है कि उसकी बिल्डिंग कितना बड़ा होने वाला है. If we don't have a strong foundation, we are going way far from our spiritual life. अगर हमारे पास नींव नहीं है तो हम आत्मिक जीवन में कभी भी स्थिर नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों से भटक जाते हैं. If there is no strong foundation, the building can fall anytime. मजबूत नींव ही नहीं होगी तो कभी भी वो भवन गिर सकता है. So Paul is using these three words, dwell, rooted, and established, to show that he is praying for them to have a greater depth. अब पौलुस इस तीन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, बसना और जड़ पकड़ना, नेव डालना, तीन शब्दों को इस्तेमाल करता है ताकि आत्मिक जीवन में एक गहराइयों को उनके लोग अभिषेक की कलीसिया पा सके. We must have a greater depth. हमारे अंदर एक गहराई, आत्मिक गहराई होने की आवश्यकता है. Depth in the love of Jesus. एक ऐसा गहराई जो यीशु के प्रेम से भरा हो. Depth in the word of the Lord. और एक गहराई जो प्रभु के वचन से भरा हो, गहराई वचन की गहराई हो. Hallelujah. The third petition he's bringing is, अब तीसरी बात जो कहता है, people must have comprehension. You must comprehend. और इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के लोग भली भांति समझ पाए. Verses 18 and 19. उसका 18-19 को May be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all fullness of God. सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझे कि शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितना है, और उस मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है. Let's break down this prayer for a minute. आइए मिलकर हम प्रार्थना को कुछ हिस्सों के द्वारा समझने की कोशिश करें. Paul says this into three distinct petitions. पौलुस यहाँ तीन तरीके की प्रार्थना के विषयों को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता है. Paul is saying you must measure the immeasurable. और पौलुस कहता है जिस बात को वो मेजर नहीं कर सकता, जिस बात के मेजर नहीं कर सकता, उसको हमें समझने की आवश्यकता है. You must know the unknowable. और वो कहता है जिस बात को आप नहीं जानते हैं उसको जानने की आवश्यकता है. You must contain the uncontainable. और उस बात को समाना है जो समा नहीं सकता है. None of us can say that we learned everything. हमें से कोई नहीं कह सकता हमने सब कुछ सीख लिया. As Christians, we are learning more about Him every single day of our life. एक मसीह होने के नाते यीशु के बारे में हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं. The more we realize there is much, the more it attracts us. और जितना प्रभु के बारे में जानते हैं उतना ही हम प्रभु के प्रति आकर्षित होते हैं. The beginning of that verses 19 seems like a contradiction. और 19वां वचन को जब हम पढ़ते ऐसा लगता है कि पहले वाले वचन के विरुद्ध में लिखी गई है. We read, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all fullness of God. यहाँ लिखा है कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. How can we know the love of God that is beyond knowing? हम कैसे उस प्रेम को जान सकेंगे जब तक हम उस प्रेम को नहीं जानेंगे? How can we know the unknowable? हम कैसे नहीं जानने वाले ना अनजान चीज को जान पाएंगे? Humanly speaking, we cannot do that. अब मानसिक तरीके से अगर सोचे तो हम ऐसे कर नहीं सकते हैं.
That kind of knowledge is not intellectual, but it divines, it comes with salvation. इस प्रकार का ज्ञान जो मनुष्य की बुद्धि से नहीं होती है, लेकिन उद्धार पाने से ईश्वर की ओर से परमेश्वर हमें प्रदान करता है। Paul is not praying that we know the love what we have for Jesus, but that we would know the love of Jesus. और परमेश्वर इससे पौलुस ये नहीं कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानो, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर के उस प्रेम को जानो। When we contemplate his love, it will overwhelm us. और जब उसका प्रेम हमारे जीवन में आता है, वो भरकर उमड़ जाता है। The only way to really understand it is by experiencing it ourselves. और एक ही जरिया हम उस प्रेम का एहसास करें कि वो व्यक्तिगत तौर से वो अनुभव को हम प्राप्त करें। I have personally realized the love of God, and God, I was able to comprehend more and more and more every day in my walk with God. और मैं उस यीशु के प्रेम को जान पाया और हर दिन प्रभु यीशु के साथ हर दिन चलने के लिए प्रेम मुझे सहायता किया। Comprehend the love of God. और यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ पाए। The fourth petition is, और चौथी बात जो पौलुस प्रार्थना करता है, you must know the fullness of God. आप परमेश्वर की भरपूरी को, पूर्णता को जान जाएं। Look at the last part of verses 19. और 3:19 के आखिरी शब्दों को जरा ध्यान दें। That he might be filled with all the fullness of God. ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। How can you contain the uncontainable? कैसे ना समाने वाले चीज को कैसे आप समझ सकते हैं? This is an amazing thought. As believers, we have to be created to be containers of God. और परमेश्वर ने आपको और हमें एक ऐसा बर्तन जो परमेश्वर के सामर्थ को संभालने वाले एक बर्तन के तौर पर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। God desires to pour his life into ours and fill us until we are full. परमेश्वर अपनी जीवन को आपके अंदर समा देना चाहता है जब तक कि आप भरपूरी तक ना पहुंच जाए। I'm sure we all have taken a glass and filled water until it's overflowing. और हम और आप जो पानी में ग्लास में पानी डालते हैं तब तक डालते हैं कि वो ग्लास भर जाए और ऊपर से उमड़ जाए। So is he want to fill you every single day. You need a new filling. और इसलिए नयापन परमेश्वर आपके अंदर नयापन भरना चाहता है। Without that, go ahead, Pastor. या Without that filling, we cannot do anything. ये भरपूरी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। I've heard people saying, I was filled in the Holy Spirit once. और इस बात से लोग कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से कुछ साल पहले, कुछ जमाना पहले मैं भरा था। As soon as it's filled, as soon as a glass is filled with water, we pour and give it to somebody. The water is gone. We have an empty cup. और जब हम पानी इस ग्लास को भरते हैं, किसी को दे देते हैं और वो पी लेता है, तो फिर दोबारा वो बर्तन खाली हो जाता है। Now, if someone is thirsty and if they come to you for water, you don't have any more water. प्यासा बनकर आपके पास आता है, आपकी ग्लास खाली रहती है और आप उसको पानी नहीं दे पाते हैं। You need to go back and fill the water back again. दोबारा आपको जाकर पानी को भर के दोबारा वापस आने की जरूरत पड़ती है। Child of God must be filled every single day, every morning to provide it for the world. परमेश्वर का दास और दासी हर दिन अपने आप को भरने की आवश्यकता है ताकि वो दूसरों को दे सके। Every morning, what I do is I kneel down before the Lord and say, fill me so I can provide the water, the living water to the people who comes to me. और हर दिन प्रभु के दास हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे अंदर तू भर दे ताकि मैं उस जीवन के जल को दूसरों को दे पाऊं, मेरे अंदर तू भर दे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। Yesterday's filling is not enough for today. कल की भरपाई जो आज के लिए काफी नहीं है। Today's filling will never take you for a tomorrow's day. आज अगर परमेश्वर आपको भरता है तो दूसरे दिन के लिए ये भरपाई काफी नहीं है। You know why miracles are not happening today for most of the people? Because you are not filled and you are not able to pour out to the people. क्योंकि कई बार अद्भुत कार्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप भरे नहीं हैं, इसलिए आप उस भरपूरी को लेकर आश्चर्य अद्भुत काम आपके जीवन से परमेश्वर नहीं कर पाता है। Hallelujah. Hallelujah.
In positionally, we are already complete in Him. और हम पोजीशन के तौर पर उसके साथ संबंध के तौर पर अगर देखें तो हम पूरे भरपूर हो चुके हैं। But practically, we need to live it out by having the strength, depth, and comprehension. लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकल तौर से जीवन में वास्तव जीवन जीना है तो हमें उसके साथ बसना, उसकी सामर्थ को पाना, भरपूरी को पाकर ही हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। And verses 20 and 21, Paul says the benediction there. और उसके बाद 20 और 21 में प्रभु के दास आशीष वचन को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that is in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without the end. अब यीशु मसीह सामर्थ्य जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम पर कार्य करता है कलीसिया में मसीह ईश्वर के, उसकी महिमा पीढ़ी और पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। The beautiful benediction, Paul uses every word possible to convey the vastness of God's power that is available for us. और जो है इस प्रार्थना की अंतिम प्रार्थना की आशीष वचन के अंदर सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर शायद आपके मेरे जीवन से चाहता है। Let me close here. यहाँ मैं अपने संदेशों को समाप्त करना चाहूंगा। Paul is praying that the church must understand what prayer is. और पौलुस इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि कलीसिया समझ जाए कि प्रार्थना का मतलब क्या है, कैसे प्रार्थना करें। There is an invocation that he is bringing before the Lord. और एक ऐसी बात है जो प्रभु की उपस्थिति में लाके गुजारिश करता है इस प्रकार के कलीसिया के लिए। Then he is saying, I'm bringing a petition before the Lord. और वो कहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारिश लेकर आता हूँ That I need to have spiritual strength. मुझे आत्मिक शक्ति की सहायता आवश्यकता है। The people should have spiritual strength. और परमेश्वर के लोगों के अंदर आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। The church must have a deeper experience with the Lord. और कलीसिया को यीशु के साथ एक गहरा संबंध की आवश्यकता है। And those who have this deeper experience must comprehend God's love. और जो परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखता है, ईश्वर के प्रेम की गहराइयों को भी उन्हें पहचानना है, समझने की आवश्यकता है। Those who understand God's love must measure the fullness of God in every aspect of their life. और जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचाना है, वो परमेश्वर की सारी भरपूरी को अपने जीवन में एहसास करना है और उस भरपूरी के साथ आगे बढ़ना है। When we close our eyes this morning time, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। we live in a time where many people are walking away from Christ. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़कर जा रहे हैं। In many countries, churches are closing down. कई राज्यों में कलीसियाएं बंद हो रही है। Many pastors are leaving the ministry. बहुत सारे सेवक लोग सेवकाई छोड़कर जा रहे हैं। How many of you can pray that God, we need an inner strength, we need your strength? कितने लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर में एक शक्ति और सामर्थ मेरे भीतरी मनुष्यत्व में तू प्रदान करे, Spiritual strength to stand before the Lord. ताकि मैं प्रभु तेरे उपस्थिति में खड़ा हो पाऊं, I need to experience you more. ताकि परमेश्वर तेरी प्रेम को, तेरे व्यक्तिगत को, जीवन को अनुभव कर पाऊं। God is there for you. He wants to provide you with the experience, but do you have the urge that you need to experience in your life? परमेश्वर आपको प्रदान करना चाहता है। क्या आपके अंदर वो चाहत है, वो इच्छा है कि ऐसा अनुभव के साथ आप एक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को जी सके? I need to understand your love for me. परमेश्वर तेरे प्रेम जो मेरे प्रति है, मैं उसे समझना चाहता हूँ। I need to be filled that I might be useful for the many people who comes to me. पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे भर दे ताकि मैं अनेकों लोग जो मेरे पास आते हैं उसके लिए मैं उपयोगी बन सकूं। I will be filled that I will be useful in the ministry that you have entrusted in me, O Lord. पिता परमेश्वर मुझे भर दे ताकि जो सेवकाई तूने मुझे दिया है मैं उसे पूरा कर सकूं, ताकि परमेश्वर तू मेरे सहायता करे, मुझे तू भर दे। Father, we thank you for this people here. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग आज सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
Help us to understand you more. परमेश्वर में सहायता करें, हम तुझे और गहराई से जान पाए। Help us to grow more in you, Lord. पिता परमेश्वर, हम तुझ में बढ़ पाए, अधिकांश से बढ़ पाए। We especially for the northern district here, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए पिता परमेश्वर। Use them mightily that they will be able to spread out the gospel to many other people around in that areas. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए सहायता करें कि इस समाचार को लेकर अपने देश विदेश और अपने देश में जाकर प्रभु आपकी सेवा को बड़ी आपके साथ कर पाए। Establish more churches. और परमेश्वर बहुत सारी कलीसिया की स्थापना ये कर पाए। To raise more leaders who can be useful for the kingdom of God. पिता परमेश्वर, आप एक अगुवाई को तैयार करें ताकि स्वर्ग के राज्य के लिए उपयोगी हो सके। Help us to win India for Christ, O Lord. पिता परमेश्वर, भारतवर्ष को जीतने के लिए, प्रभु को जीतने के लिए हम सबको सहायता मदद करें। We pray for the leadership. पिता परमेश्वर, सारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। Anoint them and give them godly wisdom, O Lord. पिता परमेश्वर का अभिषेक करें, स्वर्ग के ज्ञान से परिपूर्ण करें। We thank you for the day. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Thank you. Amen. Thank you. Thank you, dear pastor, for coming and really blessing us once again to remind us this morning also. I was yesterday in our coordinator's prayer also, we are praying the same thing. The revival should begin in our hearts. And if the revival doesn't bring in our hearts, there is no mission without prayer and revival. And that is exactly the word of God has confirmed through you, Pastor. This morning I was just speaking about this, that God wants to fill our inner man with strength and the deep-rooted love of God, so that we may be filled up to the fullness of Christ, and that fullness will enable us to move forward and win many people into the kingdom of heaven. Thank you so much, dear Pastor, for coming. And we know it's very dark night over there. Thank you. God bless you all. God bless you. God bless your ministry. And we will like to you to come once again and teach our pastors and help us so that we may together grow and stand for the kingdom of heaven. प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम आखिरी प्रार्थना की ओर जाए। We're going to pray for the last prayer and benediction, and we are having Reverend J.K. Nirala, one of our executive of our Northern District Council. He will be praying a short last prayer with benediction, and also pray for the pastors who are preach the word of God. Over to you, Pastor. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, और इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो हमें तेरे दास पास्टर के द्वारा हमारे पास आया है। परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये हमारे हृदय में बढ़ने पाए वचन प्रभु, ये जो बेदारी है प्रभु हमारे अंदर से उत्पन्न हो प्रभु, हमारे हृदय को भर दे, और प्रभु ये फलने पाए, बढ़ने पाए, फैलने पाए। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पास्टर जॉन के लिए, जो प्रभु वचन लेकर के आए हैं प्रभु, उन्हें तू और भी आशीष दे, उनके सेवकाई को आशीष दे प्रभु, उनके परिवार को आशीष दे मेरे परमेश्वर, और भी प्रभु तू अपने बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस उत्तर प्रदेश में जो तेरे सेवक सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवन में एक बड़ा कार्य कर और एक बड़ी बेदारी को भेज, विशेष तौर से हमारे बीच में प्रभु, जो प्रभु इस जूम डिवाइस के द्वारा जुड़े हुए हैं प्रार्थना में। परमेश्वर, हम तेरी एक बड़ी बेदारी को देखना चाहते हैं, तेरे कार्य को देखना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉन सैमुअल के लिए एक बार फिर से प्रभु, तो उन्हें आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके घर और उनके मिनिस्ट्री को आशीष दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर शिबू अब्राहम के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए परमेश्वर तू कार्य कर प्रभु, और उन्हें और भी आशीष दे, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को तू आशीष दे, और सभी को भला चंगा कर और उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा। परमेश्वर तेरा हाथ चाहते हैं प्रभु, एक बार सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और
भविष्य के साथ आगमन तक लगातार होती रहे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह। गॉड आप सबको एक सूचना है, जिसको भी प्रार्थना की आवश्यकता है आप रुक सकते हैं। पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में है, वो प्रार्थना करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना जिनको करना है। आप लोग रुक जाइए कृपया करके, हम आपके लिए 15 मिनट हमारे पास है, आपके लिए जो भी पर्सनल प्रेयर है आप रुक सकते हैं। ओवर टू यू पास्टर डोनाल्ड। जय मसीह की। तो आपका व्यक्तिगत रीति से किसी को प्रार्थना है तो बता सकता है। ओके, अभी अनम्यूट हो गया, आप कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं, अभी आप कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को भी प्रार्थना विषय है तो बोल सकते हैं। पास्टर प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। पास्टर हाँ बोलिए बहन जी। मुझे प्रार्थना की जरूरत है। वाकई में मैं जो भी आज वचन था वो मेरे ऊपर था, और मैं कई दिनों से सेवकाई को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही हूँ, और मैं कई सारी चुनौतियों का सामना कर रही हूँ।